हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। बीएससी सब फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके अवध यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया फैजाबाद का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन देखिए, जो सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे और सारे क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन आपके 2 मार्क थे, 50 वर्ड्स में आपको इसके आंसर लिखने थे। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, एक कंप्यूटर पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल प्रूफ लेना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन आपको करना था। अगला क्वेश्चन सी पार्ट वाला देखेंगे, ड्रा द चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यानी जो आपका साइक्लोहेक्सेन होता है इसका आपको बनाना है चेयर फॉर्म और बोर्ड कन्फर्मेशन, जो कि आप इस टाइप से बनाते हैं चेयर कन्फर्मेशन बोर्ड कन्फर्मेशन। तो ये चेयर कन्फर्मेशन हो गया। तो यही साइक्लोहेक्सेन का बस आपको दोनों कन्फर्मेशन ड्रा करना था और इसके आपके 2 मार्क मिल रहे थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन, यानी कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशनल में आपके डिफ्रेंशिएट करना था। तो कन्फर्मेशनल में आपको क्या बताया गया था, डिफरेंट कन्फर्मेशन कौन से हैं, न्यूमन हो गया, साहर्स हो गया। यानी कन्फर्मेशनल को आप क्या कर सकते हैं, रोटेशन से बना सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन को आप रोटेशन से नहीं ला सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जैसे ई कॉन्फ़िगरेशन, जेड कॉन्फ़िगरेशन, सिस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको आपको क्या करना होगा, बिना बॉन्ड को ब्रेक किए आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना सकते हैं। अगला है रिजोनेंस एनर्जी को डिफाइन करिए। रिजोनेंस एनर्जी क्या होती है उसको डिफाइन करना है। अगला है आपका कायरलिटी क्या है, यानी कार्बन हैव द 4 डिफरेंट ग्रुप। ऐसे कार्बन जहाँ भी 4 डिफरेंट ग्रुप पाए जाते हों उसे क्या बोलेंगे, कायरलिटी आप बोलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज हेट्रोलिटिक सिस्टम, यानी हेट्रोलिटिक सिस्टम क्या होते हैं। हेट्रोलिटिक सिस्टम और होमोलिटिक सिस्टम हमने आपको डिस्कस किया हुआ था। दोनों सिस्टम आपको बताए गए थे। हेट्रोलिटिक सिस्टम में क्या होता है कि दोनों बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज के पास जाता है, यानी दोनों बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक ही स्पीसीज को मिल जाते हैं। जैसे कि आपका कार्बोकेटाइंस बनता है, कार्बेनाइंस बनता है। तो हेट्रोलिटिक फिजन में यही होता है कि दोनों बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज को मिल जाते हैं। मीजो कंपाउंड के बारे में बताया गया था कि जिसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए और कम से कम 2 एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। अगला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आप क्या समझते हैं, इसकी डिफिनीशंस आपको लिखनी थी। अगला क्वेश्चन है SF6 का स्ट्रक्चर बताना था बिस्पर थ्योरी से, यानी बिस्पर थ्योरी की सहायता से SF6 का स्ट्रक्चर्स बनाना था। तो इसी स्ट्रक्चर्स का आपका 2 मार्क मिल रहा था। तो SF6 में अगर आप देखें तो लोन पेयर क्या होगा, 0 होगा, और बॉन्ड पेयर क्या होंगे, 6 होंगे। बॉन्ड पेयर 6 होंगे, लोन पेयर 0 होगा। तो स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगा, SF6 का ऑक्टाहेड्रल बनेगा, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेगा SF6 का। ऑल बॉन्ड एंगल आर दी 90 डिग्री, SF6 का स्ट्रक्चर है। इसी के लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको ओनली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, जबकि आपके 8 क्वेश्चन लगभग दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन को 200 वर्ड्स में लिखना है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके कितने 5 मार्क के हैं। ईच क्वेश्चन हैव दी 7 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन इसमें सेकेंड वाला देखेंगे, अगर आप पूछा है कि व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ आप कोई भी कार्बोकेटाइन ले लीजिए, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसकी स्टेबिलिटी अरेंज करिए। हमने कहा था कि जैसे से नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता जाएगा, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसके अलावा रिजोनेंस के द्वारा भी स्टेबिलिटी आप अरेंज कर सकते हैं। अगर रिजोनेंस ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये डिफरेंट आपके फोर्सेज हैं जिसके द्वारा आप डिफरेंट फैक्टर है जिसके द्वारा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप अरेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वान डर वाल फोर्सेज। वान डर वाल फोर्स हमने बहुत अच्छे से आपका कराया हुआ, आप जो भी प्ले लिस्ट है उसमें जाके देखेंगे। तो वान डर वाल फोर्सेज में हमने टाइप बताया है आयन इंड्यूस, डाइपोल इंड्यूस, इंस्टेनियस इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है वान डर वाल फोर्सेज से। अगला है ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ V2। तो इसी अकॉर्डिंग आपको बताया गया था कि C2 का कैसे बनेगा, N2 का कैसे बनेगा, O2 का कैसे बनेगा। बिल्कुल सेम टू आपको क्या करना है, B2 का बना देना है मॉलिक्यूलर। और इसी क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 7 मार्क्स। स्लेटर रूल्स क्या होता है, इसको आपको डिस्कस करना है, यानी डिफाइन करना है कि स्लेटर रूल कैसे होता है। पाउलिंग स्केल, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप डिफाइन करते हैं तो उसके लिए 2 रेशियो लिखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल पे क्या होगा, ऑल रेड रो क्रिस्टल पे क्या हो, तो वहीं से पाउलिंग स्केल को आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन था
डिस्कस वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड ऑफ पीरियाडिक टेबल्स। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है प्लेलिस्ट में कि जो भी आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी डिफिनीशंस क्या होती है और पीरियड में जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या प्रभाव पड़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, ग्रुप और कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि 7 मार्क्स आपको मिल रहे थे इसको 7 मार्क्स के लिए। अगला पूछा डीएल सिस्टम, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और आरएस सिस्टम। तो आरएस निकालना हमने बताया था इनलॉग प्रीगोल्ड सिस्टम से करके कि कैसे आप नंबरिंग करते हैं, आरएस किसी भी मालिक्यूल्स का कैसे निकालते हैं। तो वही आपको बताना था कि आरएस क्या होता है, डीएल क्या होता है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बताया गया था। और नेक्स्ट आपको आरएस सिस्टम बताया गया था नॉमेनक्लेचर का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कंप्लीट वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें बताया गया था इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होती हैं यानी इलेक्ट्रॉन लविंग होती हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होती हैं न्यूक्लियस लविंग होती हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की डिफिनीशंस आपको बताई गई थी, एग्जाम्पल्स बताए गए थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है जो कि आपको 7 मार्क्स दिला रहा है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन सी में। सभी क्वेश्चन सेक्शन सी के 10 नंबर्स के मार्क्स के हैं और आपको 500 में करना है और 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कार्बिन। तो अभी मैंने कार्बिन पे एक लाइव क्लास ली हुई थी जिसमें हमने कार्बिन बताया था, सिंगलेट कार्बिन क्या होगा, ट्रिपलेट कार्बिन क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन था डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स वेरियस रोल। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और इस वेरियस रोल्स का मतलब है कि इसकी कौन कौन से टाइप्स है, इंटरमालिकुलर, इंट्रामालिकुलर, एग्जाम्पल्स सहित आपको डिस्कस करना है। अगला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन आर्गजिम्स, यानी ऐसे जो कंपाउंड है जो आर्गजिम बॉन्ड जिनके पास है, आर्गजिम जुड़े हुए हैं, उनमें आपको बताना था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप कैसे बताएंगे। अगला 13 नंबर क्वेश्चन था हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्कस कीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्कस कीजिए, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमने आपको बताया हुआ था कि हाइपर कॉन्जुगेशन के डिफरेंट टाइप कैसे क्या क्या होती हैं, यानी पाई टू लोन पेयर हाइपर कॉन्जुगेशन, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की हुई थी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बिन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्जिम, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आयोनाइजेशन एनर्जी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आरएस नॉमेनक्लेचर, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स, स्लेटर रूल, B2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, वंडर वाल फोर्सेज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, बिस्फर थ्योरी की सहायता से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मीजो कंपाउंड, हेट्रोलिटिक फिजन, कॉन्फिगरेशन एंड कन्फर्मेशन, चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशंस। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।